दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल कम होता है, लेकिन वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि बहुत कम पैसे में आप अगर 5,000 या तो 10,000 15,000 लगा कर भी आप दिन का जो है तो 1,000 यहाँ पर बिल्कुल कमा सकते हैं। लेकिन उनको मेथड पता नहीं होता है और इस वीडियो में भी मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका अगर स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट है तो उसको भी कैसे आपने ग्रो करना है, जिसके लिए मैं आपको जो मूविंग एवरेज होता है या तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है तो उसका इस्तेमाल करके आप इसको कैसे कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अगर कम कैपिटल में आपका ट्रेडिंग अकाउंट अगर ग्रो करना है तो आपका जो रिस्क है तो वो बहुत कम होना चाहिए, यानी कि मिनिमम रिस्क में आपको रिवॉर्ड ज़्यादा लेना है। और ये वीडियो भी उसी के रिगार्डिंग है। ईएमए का इस्तेमाल करके आप सिर्फ 5 ईएमए है तो उसका इस्तेमाल करके आप आपका रिस्क जो है तो वो बहुत कम कर सकते हैं और आपका रिवार्ड जो है तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद में आपका स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट भी ग्रो हो जाएगा। तो ये वीडियो जो है तो इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप अगर बिगिनर ट्रेडर भी है तो इससे आप पैसा कमा पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं, यानी कि आप अगर स्टॉक में ट्रेड करते हैं या तो आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं या तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, किसी भी दुनिया के इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, आपको एक ध्यान में रखना है कि आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है तो उसका ओवरऑल जो है तो वो ट्रेंड क्या है, यानी कि तो कैसे पता चलेगा आपको ये कि ओवरऑल आपका वो जो इंस्ट्रूमेंट का ट्रेंड है तो वो क्या है। तो उसके लिए आपको जो है तो क्या करना है कि उसको ईएमए का इस्तेमाल करके भी आप पता कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है तो उसका पहले ट्रेंड पता करना है कि वो जो है तो वो अप ट्रेंड में है स्टॉक, यानी कि इस तरह से ऊपर जा रहा है या तो वो नीचे जा रहा है या तो वो क्या कर रहा है कि वो साइडवेज है, यानी कि इस तरह से वो ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक रेंज में जो है तो यहाँ पर अगर देखेंगे एक रेंज में वो ट्रेड कर रहा है। ये 3 ही ट्रेंड होते हैं, एक तो होता है अप ट्रेंड, एक होता है साइडवेज जिसमें प्राइस जो है तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, एक रेंज में ट्रेड करता है, और एक होता है डाउन ट्रेंड। तो ये 3 ही ट्रेंड होते हैं। आपको एक बार पता चल गया ना कि इसका इंस्ट्रूमेंट का ट्रेंड क्या है, तो आपने क्या करना है कि मान लो प्राइस क्या कर रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस कभी भी जो है तो एक लाइन में ऐसे ऊपर नहीं जाता है या तो एक लाइन में नीचे नहीं जाता है, वो कैसे मूवमेंट करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस जो है तो वो यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए वो नीचे आएगा अगर वो डाउन ट्रेंड में है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो है तो अगर समझो स्टॉक जो है या तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट में है, इंस्ट्रूमेंट जो है तो वो मान लो समझो अप ट्रेंड में है, वो कैसे पता चलेगा, तो आपको इस तरह से समझो वो मूवमेंट कर रहा है, यानी कि हायर हाई हायर लो बनाते हुए जो है तो अल्टीमेटली प्राइस क्या कर रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अप ट्रेंड में स्टॉक है। आपने सिर्फ इसको पहले आइडेंटिफाई करना है। तो ये तो हुआ कि आपने ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद में आपने क्या करना है कि मान लो प्राइस जो है तो ऐसे लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे जा रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड में, तो आपने क्या करना है कि सिर्फ ट्रेड आप तभी करेंगे जब आपको डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है, यानी कि सिर्फ डाउन ट्रेंड में आप सिर्फ सेल करेंगे, यानी कि आप अगर स्टॉक में करते हैं तो सेल करेंगे, और आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपने क्या करना है कि सिर्फ आपने अगर ऑप्शन बायर है तो सिर्फ आपने पी यानी कि पुट साइड जाना है, यानी कि पुट खरीदना है। इसको आपने सिंपल सा ध्यान में रखना है। अब उसके बाद में मैं आपको जो 5 ईएमए है तो उसको कैसे प्लॉट करना है और उसके बेस पे कैसे ट्रेड करना है इसको मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, अब जिस भी ब्रोकर का आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते होंगे या तो आप ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको
आपके चार्ट पर जो है तो आपने इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। यहाँ पर मान लो आप जो है तो जीरोधा इस्तेमाल करते हैं। ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये सभी जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं तो उनके प्लेटफॉर्म पे ये सेम मेथड आपने इस्तेमाल करना है। आप जीरोधा, आप स्टॉक, फायर्स, कोई भी इस्तेमाल, एंजल, कोई भी इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पर देखेंगे वहाँ पर आपको इंडिकेटर का सेक्शन मिलेगा। इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपने यहाँ पर टाइप करना है EMA। आप यहाँ पर कोई भी EMA है या तो मूविंग एवरेज है या तो SMA है, ये सभी एक तरह से ही काम करते हैं, सेम ही होते हैं। तो आप यहाँ पर इसको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करेंगे तो आपके चार्ट पर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन जो है तो वो क्या हो गई है, यहाँ पर ड्रॉ हो गई है। और आपके चार्ट पर ये हर एक जो कैंडल दिख रही है, अब ये क्या है, ये वन डे की है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं आप तो यहाँ पर हमने वन डे सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसको क्या करना है आपने, ये प्लॉट हो गया। अब इसको जो है तो टाइम फ्रेम में जाना है और यहाँ पर आपने ये 5 मिनट वगैरह सेलेक्ट नहीं करना है। इसके लिए आपने 1 मिनट या तो 2 मिनट की कैंडल स्टिक आपने सेलेक्ट करनी है। अब आप क्या हो जाएगा कि आपके चार्ट पर यहाँ पर अगर देखेंगे तो हर एक कैंडल जो आपको दिख रही है वो अब यहाँ पर देखते हैं तो ये हर एक कैंडल क्या है, ये 1 मिनट की कैंडल है। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर इसको प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पर इसके EMA की सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर जो उसकी वैल्यू है यानी कि लेंथ है उसको जो है तो यहाँ पर 9 या तो 7, वो डिफ़ॉल्ट में कुछ अलग वैल्यू होगा तो उसको आपने चेंज करके 5 कर देना है। 5 करने के बाद यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि इस तरह से आपके जो 5 EMA है तो इसके ऊपर ये प्लॉट हो गया है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि आपको ओवरऑल जो इंस्ट्रूमेंट है तो उसका ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये कब का है, ये 22 नवंबर 2023 का बैंक निफ्टी का प्रैक्टिकल चार्ट है। तो जैसा मैंने आपको कहा है कि आपने ट्रेड तभी करना है अगर अप ट्रेंड में या तो डाउन ट्रेंड में इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या है, ये जो है तो ये साइडवेज है। यहाँ पे अगर देखते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, दैट्स वाई ये साइडवेज है। लेकिन अभी जो है तो 2 बज गए हैं और मार्केट क्लोज होने में अभी 1 घंटा बाकी है। तो आपके चार्ट पर अगर देखेंगे इस तरह से, मान लो आपको ये मेथड पता होता तो आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पर थी। सबसे पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो है तो वो रिस्क बहुत कम होना चाहिए। यानी कि अगर स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट आपको अगर ग्रो करना है तो आपने सबसे पहले ध्यान देना है आपके रिस्क पर, यानी कि आपका रिस्क बहुत ही कम होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर देखेंगे, इसको मैं कैंडल स्टिक को जो है तो ऑफ कर देता हूँ। अब आप ट्रेड कैसे करेंगे ये आपको ध्यान में रखना है। जब मान लो प्राइस यहाँ पर जो आपका EMA है वो डाउन ट्रेंड में है, यानी कि इस तरह से नीचे जा रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, जब भी प्राइस इस तरह से मूवमेंट करता है और जब इस EMA के पास आता है और यहाँ पर अगर बियरिश आपको प्राइस एक्शन दिखाता है तो ये आपके लिए जो है तो वो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आप शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद में आपकी रिस्क जो है तो इसके ऊपर हो जाएगी। ये सिंपल मेथड है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, मान लो आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने एंट्री कर ली, आपकी रिस्क कितनी हो रही है, यहाँ पर आपकी सिर्फ 9 पॉइंट की रिस्क हो रही है और आपको यहाँ पर रिवार्ड देखेंगे तो वो 4 गुना रिवार्ड है। यानी कि इसमें सिर्फ ये जो रेड कलर का आपको बॉक्स दिख रहा है ये वाला, तो रिस्क सिर्फ इतना सा है और रिवार्ड यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये ब्लू लाइन का जो बॉक्स दिख रहा है, इतना सिंपल सा इसका मीनिंग है कि इतना रिवार्ड होता है। तो उसके बाद में हम प्रैक्टिकल, अब यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ कैंडल स्टिक को, तो यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ पर थी, यहाँ पर अगर देखेंगे जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया, आपने अगर EMA क्रॉस करता है ऊपर की तरफ डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस है और EMA क्रॉस करता है तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब प्राइस यहाँ पर अगर देखेंगे इस कैंडल ने इसको क्रॉस कर दिया, यानी कि इसकी रिस्पेक्ट की, तो आपके लिए जो है तो यहाँ पर
इस कैंडल को क्लोज होने के बाद आपकी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, यानी कि शॉर्ट एंट्री हो जाएगी, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा इस कैंडल के ऊपर। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो आपका रिस्क कितना हो गया और आपका रिवार्ड कितना हो गया। यहाँ पर अगर देखते हैं तो आपका रिस्क जो है तो सिर्फ कितना 20 पॉइंट का यहाँ पर रिस्क हो गया, और यहाँ पर अगर देखेंगे टारगेट 80 पॉइंट का हो गया, यानी कि 4 गुना यहाँ पर जो है तो आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा। ये सिंपल सा मेथड है। मान लो यहाँ पर आपकी जो है तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिस हो गई आपके लिए, ये सेकंड अपॉर्चुनिटी है, ये थर्ड अपॉर्चुनिटी है, ये फोर्थ अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिल जाएगी, लेकिन इसमें एक है कि आपका जो है तो जो एसएल होता है, हो सकता है आपको अगर समझ में नहीं आता है और आप अगर फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते यहाँ पे अगर एंट्री कर लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाएगा। लेकिन आपने ये भी ध्यान में रखना है कि आपका रिस्क जो है तो बहुत कम हो जाएगा और आपका रिवार्ड जो है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप परफेक्ट एक बार एंट्री कर लेते हैं तो पेशेंटली आपने वेट करना है मैक्सिमम यहाँ पर जो है तो आपको प्रॉफिट लेने का। उसी तरह से यहाँ पर अगर देखते हैं आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ पर थी, जैसा मैंने आपको बताया डाउन ट्रेंड में इसका जो है तो जो बैंक निफ्टी है तो फिलहाल आज के दिन देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड में है, तो आपने सिर्फ डाउन ट्रेंड में बेट लगाना है, यानी कि ट्रेड आप तभी करेंगे जब आपको डाउन ट्रेंड की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आप यहाँ पर जो है तो इसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है तो ये अप जा रहा है, तो हमें डाउन ट्रेंड में अप की एंट्री नहीं लेनी है, यानी कि बाय नहीं करना है। उसी तरह से यहाँ पर अगर देखेंगे ये अभी मान लो आपको ये कंफर्म नहीं था कि यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कंफर्म हो गया। उसके बाद में आपकी एंट्री यहाँ पर हो सकती थी। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पर रिस्क कितना हो जाता है, यहाँ पर देखेंगे ये इस कैंडल के ऊपर समझो मान लो 18-19 पॉइंट का रिस्क है, और यहाँ पर देखेंगे लगभग जो है तो 80 पॉइंट का यहाँ पर आपको रिवार्ड मिल रहा है। और स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रो करने का यही सबसे बढ़िया तरीका होता है। वह उसी तरह से आपको यहाँ पर मान लो आपको समझ में नहीं आया कि प्राइस का क्या मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है तो ये साइडवेज में है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपकी एंट्री नहीं होने वाली। आपने तभी पेशेंटली वेट करना है, और आप ट्रेड तभी करेंगे जब इस तरह का सेटअप बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं मान लो आपकी एंट्री यहाँ पर नहीं हुई, आप मिस हो गए आप, तो इस कैंडल पे आप कर सकते हैं। आपका जो है मान लो यहाँ पर भी एंट्री हुआ, आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा अगर होता है तो यहाँ पर या तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके कंपेयर में यहाँ पर आपको रिवार्ड कितना मिला या यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी तरह से मान लो यहाँ पर जो यहाँ देखेंगे आपकी एंट्री यहाँ पर जो है तो यहाँ पर हो जाती है या यहाँ पर हो जाती है, तो उसके बाद में आपके लिए रिवार्ड कितना है और रिस्क कितना है। यहाँ पर देखेंगे 15-16 पॉइंट का यहाँ पर रिस्क है, और यहाँ पर देखेंगे रिवार्ड कितना मिला है आपको। यहाँ पर जो है तो ये टोटल लाइव मार्केट में आपको टोटल प्रॉफिट कभी भी नहीं मिलेगा। इतना बड़ा आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इतना बड़ा प्रॉफिट आपको कभी नहीं मिलेगा। फिर भी मान लेते हैं हम कि आपने क्या किया कि इतना ही ले लिया, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि सिर्फ 16 पॉइंट का आपका रिस्क है, और उसके कंपेयर में देखेंगे तो 120 पॉइंट का आपके लिए यहाँ पर जो है तो वो रिवार्ड होता है। तो यही मेथड होता है अगर आपका स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट है और उसको ग्रो करना है तो। और इसको आप अगर अच्छी तरह से सीख जाते हैं और डिसिप्लिन के साथ अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बेशक आपका अगर बहुत कम कैपिटल भी है तो वो भी ग्रो हो जाएगा। लेकिन इसको आपने ध्यान में रखना है कि रिस्क के ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेटअप स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में कोई भी सेटअप जो है तो वो फेल हो सकता है, कोई भी मेथड जो है तो फेल हो सकती है। लेकिन आपका जो रिस्क रिवार्ड है यानी कि जो रिस्क मैनेजमेंट है, ये मेथड कभी फेल नहीं होगा। और एक ट्रेडर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका जो कैपिटल है यानी कि ट्रेडिंग कैपिटल है तो उसको प्रिजर्व करना। यानी कि जब भी आप समझो मान लो क्या हुआ कि आपको लॉस हो गया, तो लॉस में मान लो आपको लॉस हो जाता है तो वो कम से कम होना चाहिए। यानी कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल
आपने प्रिजर्व करने के ऊपर आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग कैपिटल आपका बचा के रखते हैं तो तभी इस गेम में आप टिक पाएंगे। उसके बाद में जो है तो आपको प्रॉफिट कितना देना है या तो क्या करना है ये आपके हाथ में नहीं है। ये जो है तो ये मार्केट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मार्केट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करता है तो आपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी है। आपने आपके लॉस के ऊपर जो है तो वो फोकस करना है, यानी कि आपने प्रॉफिट के ऊपर आपका जो है तो वो फोकस नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए आपका जो रिस्क है, जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके ऊपर होना चाहिए। और ये जो रिस्क मैनेजमेंट जो है तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और बहुत से लोगों को क्या लगता है कि हम यहाँ पर सेटअप की वजह से जो है तो वो सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। इसमें जो है तो बहुत से टॉपिक है जिसकी वजह से ये पूरा पैकेज बनता है। उसके बाद में ट्रेडिंग में लोग यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। ये जो मैंने आपको सेटअप दिया ऐसा है क्या कि ये कभी फेल नहीं होगा या आप हर बार इससे प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं बना है जो फेल नहीं होगा। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होगा, लेकिन उसके कंपेयर में आपका रिवॉर्ड जो है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अल्टीमेटली आपका अगर स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट है और आप थोड़ा डिसिप्लिन होते तो आपका जो अकाउंट है तो वो बेशक यहाँ पर वो बढ़ जाएगा। इसको आपने ध्यान में रखना है। और मैं कौन सा मेथड इस्तेमाल करता हूँ ट्रेडिंग करते हुए वो अगर जानना है तो आप बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। पर्सनली मैं कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ, वैसे तो मैं इंडिकेटर के तौर पर सिर्फ पिवट पॉइंट और CPR इस्तेमाल करता हूँ और उसके साथ में प्राइस एक्शन यहाँ पर मैं फॉलो करता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन ही सुप्रीम है और इसी के बेस पे मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ। और आप भी अगर इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं और आप इसको डीप में सीखना चाहते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है, इसको कैसे फॉलो किया जाता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो भी प्राइस एक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। और आप भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे कोर्स का लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसके डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।